कारी कुतुबुद्दीन साहब क़िबला मंजरी। और आपको मालूम है ये जो मंजरी टाइटल है ये भी बारगाह आला हजरत से मिला है। कहिए आला हजरत का फैदान बोल रहा था, बहुत अच्छे लबो लहजे में आपने समात किया, बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक शेर हजरत ने पढ़ा है, कुतुबुद्दीन साहब क़िबला ने पढ़ा, हजरत अल्लामा कारी कुतुबुद्दीन साहब क़िबला ने, उसकी तायीद मुझे करनी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हजरात सुनेंगे। आमदे नूरे खुदा के गीत गाते जाएंगे, आमदे नूरे खुदा के गीत गाते जाएंगे, हम दुरूदे पाक को लब पर सजाते जाएंगे। आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये मिसरा आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आमदे नूरे खुदा के गीत गाते जाएंगे, हम दुरूदे पाक को लब पर सजाते जाएंगे। और ये बताया है रज़ा ने सुन्नियों को, ऐ कमर दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। को ऐ कमर दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आइए तेजी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ 2 से 3 शेर पेश करने के लिए हाफिज मोहम्मद सरदार अली वो माइक पर तशरीफ लाएं। आप तमामी हजरात उनसे मुलाकात करें और हुजूर का कसीदा समाअत करें। ₹1000 सतप्रकाश कोटेदार ने इस जलसे में दिया है और ₹500 जनाब गुल्ले साहब ने दिया। गुल्ले साहब को छवा और ₹501 अल हुसैनी कमेटी ने इस जलसे में दिया है जो कुछवा मेंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़बीर एहतराम व हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ नाज करते हुए सबसे पहले हम और आप सभी हज़रात मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ लो लगाकर झूम कर प्यारे नबी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में मचल कर दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। वक्त के मुताबिक 2-3 शेर कलाम आला हजरत आप सभी समाअत फरमाए। मचल कर बोल दे या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। शेर मुलाजा फरमाए। क्यों न हो कौनैन में शोहरत रसूलुल्लाह की, क्यों न हो कौनैन में शोहरत रसूलुल्लाह की। खुद खुदा करता है जब मिदहत रसूलुल्लाह, खुद खुदा करता है जब मिदहत रसूलुल्लाह की। नजदिया समझा नजदिया रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और एक शेर मुलाज़ा फरमा ले, मचल कर बोले या रसूलुल्लाह। बू जहल ने
अपनी ऊंची नाक, देख कर एजाज नबवी हो गया जल कर वो खाक। तो सूरज उल्टे पाँव पलटे, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से उतार, ऐद नजदी देख ले हाँ, ऐद नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, ऐद नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। आखिरी शेर को मुलाहज़ा फरमा लें। वक्त के मुताबिक जितना टाइम मुझे दिया गया उसी के मामूल में मैं आपको शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। आखिरी शेर मचल कर बोले या रसूलुल्लाह। जो सऊदी के रियालों में हमेशा चोर हो, उसको फिर कैसे मयसर मुस्तफा का नूर हो। हम गुलामों को नबी की हर अता मंजूर हो, तो तुझसे और जन्नत से क्या, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, हाँ हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मक्के का शेर मुलाज़ा फरमा ले। करते हैं जो भी इबादत उनके चेहरे पर नूर, बख्शवाएंगे क़यामत में उन्हें आका ज़रूर। करते हैं जो भी इबादत उनके चेहरे पर नूर, बख्शवाएंगे क़यामत में उन्हें आका ज़रूर। प्यार कर लो मुस्तफा से, जो गम सब होगा दूर। तो रज़ा खुद साहिबे, रज़ा खुद साहिबे कुरान है मादाए हुजूर। तुझसे तब मुमकिन है फिर मदहत रसूलुल्लाह की। प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की, और सुन्नते हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, सुन्नते हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। सुन्नते हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। कलाम सरकार आला हजरत बशक्ल तज़मीन आपकी समातों के नज़र कर रहे थे, आप नजराना समझ के कबूल कर रहे थे। बड़ी हैरत व इस्तेजाब के साथ आप बैठ गए हैं।
खैर कोई बात नहीं, आप जलसा देख भी सकते हैं और जलसा सुन भी सकते हैं और जलसा खा भी सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है। आप अगर बोल के सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये जलसा कामयाबियों की दहलीज तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आप बैठेंगे उठेंगे इधर उधर गुफ्तगू करेंगे तो ये जलसा डीप में चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? बहुत पैसे खर्च करने के बाद में जलसे वजूद में लाए जाते हैं। इन नौजवानों ने जो मेहनतें की है, इंशाअल्लाह आपकी समातों की गवाही जब मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह वो रंग अलग रंग होगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जो लोग मजहब इस्लाम से मोहब्बत करते हैं जरा एक मरतबा कह लें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस इतने ही लोग मजमे में हैं जो अपने दीन से मोहब्बत करते हैं। अमा यार यहाँ अपने तो अपने हैं, बेगाने भी मजहब इस्लाम से मोहब्बत, क्योंकि हमारे हुजूर ने हमको अखलाक का वो मेयार दिया है कि अगर लोगों के सामने पेश कर दिया जाए तो मजहब इस्लाम को सीखने की कोशिश करता है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर एक मर्तबा कह ले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा नहीं, सारे लोग अपनी आवाज पहुंचाए, कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बशर की सरफराजी का मुझे पैगाम कहते हैं, हकीकत में खुदाए पाक का इनाम कहते हैं, और मुझे शाहों के महलों में न ढूंढो ऐ नजर वालों, मैं किरदारों में मिलता हूँ मुझे इस्लाम कहते हैं। मुझे शाहों के महलों में न ढूंढो ऐ नजर वालों, मैं किरदारों में मिलता हूँ मुझे इस्लाम कहते हैं, बशर की सरफराजी का मुझे पैगाम कहते हैं। खतीब मिल्लत वाइज़े हक बयान हजरत अल्लामा शोएब रज़ा साहब क़िबला अमजदी मद्दज़िल्लहुन नूरानी की मौजूदगी है। इंशाअल्लाह वो कुर्सी खिताबत पर आएंगे और आपसे पाकीज़ा गुफ्तगू फरमाएंगे। आप तमामी हज़रात बड़ी दिलजमई के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला समाअत करने वाले हैं। बैठिए मोहब्बत और एहतराम के साथ। जरा एक मतला और पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जो सिस्टम मुझे चाहिए वो आपकी जानिब से अभी मिल नहीं रहा है। अल्लाह करे आप बोलने लग जाएं, अल्लाह करे आप बोलने लग जाएं। जरा एक मरतबा और कह लीजिए सुभान अल्लाह, और दिल लगा के कह लीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बूढ़े दादा जब सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो नौजवान क्यों खामोश है, मैं सोचने पर मजबूर हूँ। अगर आमिना के लाल का सदका आपके हिस्से में है तो जरा दिल लगा के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तमामी हजरात को 4 मिसरे बहुत आसान जबान में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुलाहिदा फरमाइए कि दरे करीब पे बिस्तर जमाए रखा है, दरे करीब पे बिस्तर जमाए रखा है, नजर में रोज़े अतहर बसाए रखा है। दरे करीब पे बिस्तर जमाए रखा है, नजर में रोज़े अतहर बसाए रखा है। और वो चांद जिस पे तुम्हें नाज है ज़मी वालों, नबी ने उसको खिलौना बनाए रखा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पे तुम्हें नाज है ज़मी वालों, नबी ने उसको खिलौना बनाए रखा है। और हमारे गौस की अजमत के मुनकिरों सुन लो, हमारे गौस ने मुर्दे जिलाए रखा है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, क्या शेर कहा भाई, माशाअल्लाह। हमारे गौस की अजमत के मुनकिरों सुन लो, सुभान अल्लाह। हमारे गौस ने मुर्दे जिलाए रखा है, दरे करीम पे बिस्तर जमाए रखा है। आज के जमात अहले सुन्नत के एक अजीम शान खतीब से आप तमामी हजरात मुलाकात करें। मैं अदब और एहतराम के साथ इस माइक को खतीब मिल्लत वाइज़े हक बयान नाशिर मसलक के आला हज़रत अल्लामा शोएब रज़ा साहब क़िबला अमजदी के हवाले कर रहा हूँ। आप तमामी हजरात पाकीज़ा गुफ्तगू समाअत। माशाअल्लाह। स्टेज पर बैठे हुए बावकार उलमाए किराम, पर्दा नशीन मेरी मौर बहनों, अजीज साथियों, बच्चों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन बशीरन व नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु इला काफ़्फ़तिल ख़ल्क़ि सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना जज़ाहुमुल्लाहु जन्नतन व हरीरा।
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्न आमद रसूल बाद नमाज़ी इशा से लेकर अब तक ढेर सारी कामयाबी और कामरानी के साथ रमा और दवा है। मैं स्टेज से गुजारिश करूंगा कि 10 मिनट के लिए मैं आपके रूबरू हाजिर हुआ तो आप लोग भी बात सुनने की कोशिश करें, वरना उलमा को सुनने की जरूरत नहीं रहती, वो समझदार है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माजरत चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा फज़ल है, एहसान है, करम है कि उसने हमें और आपको आज की इस रात में, इस शब में हमें और आपको अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल में जमा फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जितने लोगों ने आज के इस जश्न आमद रसूल के प्रोग्राम में शिरकत की है, मौला उन सब की मग़फ़िरत फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जश्न आमद रसूल का प्रोग्राम है, हम और आप आए हैं, यहाँ से कोई पैगाम लेकर जाएं, कोई मैसेज लेकर जाएं जिस पर हम और आप अमल करें तो हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और इमाम अहले सुन्नत ने क्या फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट कर अपनी जगह ले लूंगा। कुछ बताने के लिए मैं आप हज़रात को हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह ताला ने जो आसमान का सामियाना हमें और आपको अता फरमाया, ये भी विलादत मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। अल्लाह ने जो जमीन का बिछौना अता फरमाया, ये भी मुस्तफ़ा की विलादत के सदक़े में मिला। अलगरज मुझे कह लेने दिया जाए, यानी सारी कायनात का अगर वजूद हुआ है तो बाइसे तखलीक के कायनात हमारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम है। अगर मुस्तफ़ा की ज़ात इस दुनिया में तशरीफ ना लाती तो अल्लाह फरमाता लौला कलमा अक़दरतु रबूबिया, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिया। ऐ मेरे बंदो सुनो, अगर मैं अपने महबूब को इस खाने घीती पर भेजना मुनासिब ना समझता तो मैं अपना रब होना जाहिर नहीं करता। पता ये चला जब मुस्तफ़ा आए तो मैंने अल्लाह को पहचाना, अगर मुस्तफ़ा ना थे तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को न पहचानते, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात का वजूद मुस्तफ़ा की विलादत के सदक़े में किया। जिस जश्न रसूल, जिस आमद रसूल कॉन्फ्रेंस पे हम और आप जलवा अफरोज हैं, तो बताना ही चाहता हूँ कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो सरजमीन अरब की वो धरती जिसके अंदर, जिस जमीन के ऊपर अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े नालिम, अपने आप को बहुत बड़े काबिल तस्लीम करने वाले लोग, जिनकी जुबान की तूती पूरी दुनिया तस्लीम करती थी, जिनको अपनी फसाहत और बलागत पर बहुत नाज था, जो ये समझते थे कि हमारी फसाहत और बलागत के सामने दुनिया
दुनिया हैज खा जाएगी। अगर वो किसी की हिजू करते थे तो उसे तहतुस सरा में पहुंचा देते थे, अगर किसी की बड़ाई करते थे तो उसे अर्ज़े सुरैया में पहुंचा देते थे। उन्हें बहुत घमंड था, बहुत एटीट्यूड था कि सबसे ज्यादा अरबी के जानने वाले हम हैं, अरबी हमारी मादरी जुबान है। वो लोग बहुत घमंड करते थे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इस खाने गीती पर भेजा तो आका अलैहि इस्लाम को फताहत और बलागत का ताजदार बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वरफाना लका ज़िक्रन का लक़ब देकर भेजा। अब मेरे मुस्तफा करीम आ गए हैं। अब दुनिया के अंदर किसी की फताहत और बलागत तस्लीम नहीं की जाएगी, बल्कि सारे अरब के वतबा खुतबा शोरा की फताहत और बलागत मुस्तफा के कदमों में कुर्बान है। जब आका अलैहि इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए उसके बाद मक्के के अंदर अगर कोई मुस्तफा के नूरानी चेहरे को देखता तो वो मुस्तफा के हाथ में हाथ देकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर दामन इस्लाम में वाबस्ता हो जाता। अब कुफ्फारों मुशरिकीन ने मीटिंग करना शुरू कर दी कि ये मामला तो बिगड़ गया है। जो उनकी आवाज को सुन लेता है वो अपने आबाई मजहब को छोड़ देता है, जो उनके चेहरे का दीदार कर लेता है वो अपने आबाई मजहब को छोड़ देता है। ऐ लोगों जरा गौर से सुनना। अब कुफ्फारों मुशरिकीन ने मक्का के बड़े बड़े रईसों ने मक्का के बड़े बड़े मुशरिकों ने एक मीटिंग का कायम की। उस मीटिंग के अंदर एक तदबीर रखी, एक बहुत बड़ा काम करने की सोच उन लोगों में थी, फिक्र थी। वो लोग जमा हुए, उन लोगों ने मंसूबा बनाया, कहा ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से गुफ्तगू नहीं करेगा। अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उसके सामने आ जाए तो अपनी निगाहों को नीची कर लेगा, कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का चेहरा नहीं देखेगा। उन लोगों ने पिलानी थी। उसके बाद कहा हज का जमाना करीब आ गया है, दूरों दराज से लोग हज करने के लिए आएंगे। ऐ मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन, ऐ मक्का के रईसों कान खोल कर सुन लो, मक्का के हर रास्ते पर जिस रास्ते से हुज्जाज इकराम मक्का में दाखिल होंगे हर रास्ते पर एक इंसान को मुंतखब कर दिया जाए ताकि मक्का में दाखिल होने वाले हर हाजी से बता दे कि मक्के के अंदर एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है, मक्के के अंदर एक बहुत बड़ा साहिर रहता है, मक्के के अंदर एक ऐसा इंसान रहता है अगर उसकी कोई गुफ्तगू सुन लेगा तो अपने आबाई मजहब को छोड़ देगा, अगर उसके चेहरे को देख लेगा अपने आबाई मजहब को छोड़ देगा। अब ये प्लानिंग हो गई। उसके बाद सारे लोग मक्के के रास्तों में बैठ गए जहाँ जहाँ से लोग हज करने के लिए आते थे। अब एक इंसान हज करने के लिए आया जिसे दुनिया तुफैल दोसी के नाम से जानती थी। जब उसने मक्के में एंट्री की, मक्के के रास्ते पर एक शख्स से मुलाकात हुई, कहा ऐ तुफैल दोसी तुम फताहत और बलागत के ताजदार हो, तुम अपने कबीले के सरदार हो, दुनिया तुम्हारी फताहत और बलागत पर नाज करती है, तुम बहुत काबिल इंसान हो, तुम हज करने के लिए आए हो, खाने काबा से सरफराज हो जाना, खाने काबा का तवाफ कर लेना, आबे जमजम का पानी पी लेना, सफा और मरवा की सही कर लेना, सारे हज के अरकान कर लेना। लेकिन मैं तुमको आगाह करना चाहता हूँ, तुमको मुतनब्बा करना चाहता हूँ। ऐ तुफैल दोसी कान खोल कर सुन लो, मक्के के अंदर एक जादूगर है, एक साहिर है, अगर कोई उसके चेहरे को देख लेता है तो अपने आबाई मजहब को छोड़ देता है, अगर कोई उसकी बात को सुन लेता है तो वो उसके दामन में आ जाता है, उसका गुलाम बन जाता है। तुफैल दोसी ने कहा ऐ साहब तुमने बड़ी बड़ी हिमायत की, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तुमने मुझे आगाह कर दिया। अब तुफैल दोसी हाजिर हुए, खाने काबा के करीब आए, उन्होंने खाने काबा का तवाफ शुरू कर दिया। अब फजर का वक्त है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम खाने काबा के करीब बैठकर खतीब में नमाज़े फज्र अदा कर रहे थे। नमाज़े फज्र को जब कंप्लीट कर लिया उसके बाद मुस्तफा करीम ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। और तुफैल दोसी ने जब खाने काबा का तवाफ करना शुरू किया तो अपने कानों के अंदर रुइयां लगा ली, कहीं ऐसा ना हो कि जिसके बारे में इन लोगों ने मुतनब्बा किया है उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच जाए। अब तुफैल दोसी ने कानों में रुई ठूस ली थी ताकि हमारे कानों तक आवाज ना आए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे मुस्तफा कुरान की तिलावत कर रहे हैं, भीनी भीनी आवाज, मुस्तफा करीम की आवाज, कुरान की तिलावत की आवाज अब तुफैल दोसी के कानों में पहुंच रही है और कानों की खिड़कियों को पार कर दिल में उतर रही है। तुफैल दोसी कह रहे थे मैं खाने काबा का तवाफ तो जरूर कर रहा था लेकिन कलाम अल्लाह को सुन रहा था। जब मैं कलाम को सुन रहा था और कलाम का हर लफ्ज हमारे दिल के अंदर उतरता चला जा रहा था। तुफैल दोसी कहते हैं मैं जज्बे के आलम में आ गया, मुझे अख्तियार ना रहा, मैंने अपने हाथों को कान
कानों के करीब किया, उन रुइयों को निकाल कर फेंक दिया और मैंने कुरान को सुनना शुरू कर दिया। अब कुरान को सुन रहा हूँ, दिल खुश हो रहा है, कुरान को सुन रहा हूँ। इतनी देर होती है, हज़रत आका इस्लाम ने कुरान की तिलावत को कंप्लीट कर दिया। तुफैल दोस्ती कहते हैं मैं ताब ना ला सका। अब मैं सोचने लगा जब कलाम इतना अच्छा है तो कलीम कितना प्यारा होगा, और कलीम से मुलाकात कर ली जाए। अब तुफैल दोस्ती कहते हैं मैंने अपने तवाफ को रोका, हतीम के अंदर दाखिल हुआ, देखा मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को, तो मेरा दिल ताब नहीं ला सका। हमने कहा ये कोई साहिब का चेहरा नहीं है, ये किसी जादूगर का चेहरा नहीं है, बल्कि इसके चेहरे से अल्लाह के नूर की किरणें झलक रही है, बल्कि ये मुस्तफा का नाइबे मुतलक है, अल्लाह का नाइबे मुतलक है, ये जादूगर नहीं हो सकता। तो वे दोस्ती कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर। ऐ लोगों, तुफैल दोस्ती कहते हैं कि मैंने शायर इस्लाम जनाब कौसरो तस्लीम साहब क़िबला। ऐ लोगों गौर से सुनना, तुफैल दोस्ती कहते हैं मैंने अपना हाथ देकर मुस्तफा के हाथ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। ऐ लोगों बताना ये चाहता हूँ, जिस दीन को मिटाने के लिए दुनिया के तमाम लोगों ने नापाक सही की, लेकिन वो खुद मिट गए। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ लोगों आका इस्लाम की बात सुनो। अब अल्लाह फरमाता है वलहु अन्नहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इसी पर गुफ्तगू कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा के अंदर हमें मगफिरत की अपने बख्शिश करवाने के लिए अल्लाह ने 3 फार्मूले अदा फरमाए हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या है? अल्लाह फरमाता वलहु अन्नहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊका। ऐ मेरे आकम, ऐ मेरे महबूब सुनो, अगर आपका कोई उम्मती गुनाह कर कर अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो उसे चाहिए कि आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए। सबसे पहली शर्त कुरान में मगफिरत की रखी गई, अगर कोई कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो सबसे पहले मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाए, जाओ का पर अमल कर ले, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करे। और फस्तगफिरुल्लाह के बाद अल्लाह कुरान में फरमाता है उसके बाद रसूल भी उसके लिए दुआए मगफिरत करें, तब वो इंसान ऐसा हो जाएगा लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा कि अल्लाह को बहुत ज्यादा बख्शने वाला मगफिरत करने वाला पाएगा। ऐ लोगों सुनो सुनो, कुरान को सबसे ज्यादा सहाबा ने समझा है, सबसे ज्यादा कुरान को अगर समझा है तो सहाबा ने समझा है। अब सुनो, एक सहाबी रसूल है जिन्हें दुनिया हजरत अबू लुबाबा इब्ने अब्दुल मुंजिर के नाम से जानती है। ये राज़दारे मुस्तफा थे, मुस्तफा के बारगाह के बहुत अजीम सहाबी हैं। ये कहते हैं जंगे खंदक के बाद जब अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले बनु कुरैज़ा का इहाता कर लिया, उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कबीले बनु कुरैज़ा के जो लोग हैं दुश्मन इस्लाम है, इनकी गर्दनें मार दी जाए, इनको खत्म कर दिया जाए। अब कबीले बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने आका इस्लाम के पास लेटर भेजा कि या रसूलुल्लाह, हम आपकी बात को तो तस्लीम कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अबू लुबाबा को हमारे पास भेज दो ताकि मैं उनसे कुछ मशवरा कर लूं। अब हजरत अबू लुबाबा राज़दारे मुस्तफा थे, उनको मालूम था कि अल्लाह के नबी ने कबीले बनु कुरैज़ा के बारे में अपना फैसला फरमा दिया है कि उनकी गर्दनें मार दी जाएं, इसलिए कि वो यहूदी हैं। अब अबू लुबाबा को अल्लाह के नबी ने भेज दिया। अबू लुबाबा को कबीले बनु कुरैज़ा से बहुत मोहब्बत थी। वजह क्या थी कि आप जब इस्लाम नहीं लाए थे तो आपका गहरा दोस्ताना था, आपका मालो जायदाद कबीले बनु कुरैज़ा में था। अब अबू लुबाबा कबीले बनु कुरैज़ा में गए, कबीले बनु कुरैज़ा के लोगों ने कहा ऐ अबू लुबाबा, मैं मशवरा लेना चाहता हूँ, क्या मैं रसूलुल्लाह की बात को तस्लीम कर कर अपने 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 कबीले का फाटक खोल दूं ताकि अल्लाह के नबी से कुछ मसलहत की बात हो जाए। हजरत अबू लुबाबा ने कहा कि ऐ कबीले बनु कुरैज़ा के लोगों सुनो सुनो, अल्लाह के नबी सैयद आलम वसल्लम ने आपने उंगली से इशारा अपनी गर्दन पे फरमाया और उसके बाद कहा कि अल्लाह के नबी का फैसला तुम लोगों के हक में ये है
पता ये चला कि अबू लुबाबा ने मुस्तफा के राज को फाश कर दिया। अब हजरत अबू लुबाबा कहते हैं कि मुझे घबराहट महसूस हो गई, मैं परेशान हो गया कि मैंने मुस्तफा के राज को पास कर दिया। अबू लुबाबा कहते हैं मेरे दिल ने मुझे झिझोर कर रख दिया। अबू लुबाबा कहते हैं मैं फौरन वापस आया, मैं खाने काबा के करीब नहीं गया बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में हाजिर हुआ। उसके बाद मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में हाजिर होने के बाद मस्जिद नबवी में गया। उसके बाद एक सुतून से अपने आप को बांध दिया। अबू लुबाबा कहते हैं कि मुझसे गुनाह हो गया था। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब, अगर तुम्हारे बंदे से, तुम्हारे उम्मती से अगर कोई गुनाह हो जाए तो सबसे पहले वो आपकी बारगाह में हाजिर हो, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करे और रसूल भी दुआएं मग़फ़िरत करें, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमाएगा। ऐ लोगों सुनो, बताना ये चाहता हूँ अबू लुबाबा ने मस्जिद नबवी के अंदर 6 दिन तक अपने आप को बांध कर रखा। 6 दिन जब पूरे हो गए तो अल्लाह के नबी पर वही नाज़िल हुई कि अल्लाह ने अबू लुबाबा की तौबा को कबूल कर लिया है। अल्लाह के नबी ने उम्मे सलमा से कहा, ऐ उम्मे सलमा, मुस्कुराने लगे रात की तारीकी में। उम्मे सलमा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मामला क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने अबू लुबाबा की तौबा कबूल कर ली है। उसके बाद अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए गए। अबू लुबाबा को अपने हाथों से खोला। ऐ लोगों, आखिरी बात बता दूं, आज भी अगर कोई हाजी हज करने के लिए जाता है तो मस्जिद नबवी के अंदर कई सुतून है। एक का नाम उस्तुवानतुल वफूद है, एक का नाम उस्तुवानतुल हनाना है, एक का नाम उस्तुवानतुल तौबा है, जिसको लुबाबा कहा जाता है, सुतून लुबाबा कहा जाता है। अगर आज का भी कोई हाजी कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, मस्जिद नबवी के अंदर 2 रकात नमाज सुतून लुबाबा के पास पढ़ ले और से तौबा कर ले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, अल्लाह उसके गुनाहों को इस तरीके से माफ फरमा देगा जिस तरीके से बच्चा अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है। तो ऐ लोगों, गुजारिश यही है कि जिसने आमदे रसूल की महफिल में आए हो तो यहाँ से पैगाम ये लेकर जाओ कि गुनाहों को छोड़ दो और अपनी आखिरत की फिक्र करो। अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए, मुस्तफा के वसीले से रब की बारगाह में दुआ कर अपने गुनाहों पर नादिम हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला इन सब बातों पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर बयान के दरमियान कोई लग़ज़ तो कटाई हुई हो मौला माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।